बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम मौजूद हैं पोर्ट कासिम अथॉरिटी के उस मैदान पर जो मुस्तकबिल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। मैरी टाइम के वज़ीर बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह किया और दूसरी तरफ पाकिस्तान आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की क़यादत में पाकिस्तान के 3 स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम कराची, कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर और उसके साथ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में अपग्रेडेशन का काम ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल की टीमों ने गुज़िश्ता रोज़ नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा भी किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान में क्रिकेट मैदानों के हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं और पाकिस्तान की टीम चूँकि कराची, लाहौर और पिंडी में अपग्रेडेशन का काम हो रहा था, तो सिर्फ मुल्तान में बैनुल अक़वामी मैचों की मेज़बानी के लिए मजबूर थी। और दूसरी तरफ हाल ही में पाकिस्तान के सबसे बड़े फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का फ़ाइनल यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची पर खेला गया। ऐसे में पोर्ट कासिम का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का फ़ैसला पाकिस्तान खेलों के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है और दूसरी तरफ खेलों के शोबे में डिपार्टमेंट के किरदार के हवाले से मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का जो फ़ैसला है, उस तनाजुर में पोर्ट कासिम के ने एक मरतबा फिर अपनी मुख्तलिफ़ टीमें बनाने का ऐलान किया है, जो कि मुस्तकबिल में काफ़ी अहमियत का हामिल है और इसे पाकिस्तान में खेलों के हवाले से एक अहम फ़ैसला करार दिया जा रहा है। और अब हमारे साथ मौजूद हैं मैरीटाइम अफेयर्स के वज़ीर कैसर अहमद शेख साहब। कैसर साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इनिशिएटिव के एक मरतबा फिर डिपार्टमेंट में जो है वो टीमों को बहाल किया जाए। आज आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का यहाँ पोर्ट कासिम में इफ्तिताह करने के लिए आए हैं, तो ये बताइए कि पोर्ट कासिम की जो क्रिकेट टीम है कब उसको ऑन करने जा रहे हैं? क्रिकेट टीम तो इनकी ऑलरेडी बहुत सीजनड प्लेयर्स हैं इनकी टीम में, तो ये इनके ऊपर है। जब ये चाहें हम तो तैयार हैं, हम तो हर वक्त तैयार हैं इनको फैसिलिटेट करने के लिए। ये आप देख रहे हैं इफ्तिताह कर रहे हैं ग्राउंड का, और मैं समझता हूँ कि टीम को इनको फॉर्म करना चाहिए और बेहतर टीम निकलनी चाहिए यहाँ से। पोर्ट कासिम की बहुत अच्छी टीम होनी चाहिए जी। तो कैसर साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान 92 में वर्ल्ड कप जीता, डिपार्टमेंट के उसमें प्लेयर थे। 2009 में पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता, उसमें डिपार्टमेंट के प्लेयर थे। 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी जीता, उसमें भी डिपार्टमेंट के प्लेयर थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इनिशिएटिव लिया कि वो डिपार्टमेंट को एक बार फिर ऑन करें। तो अभी तक जो है इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो नहीं पाया है। KPT की भी टीम नहीं बन सकी है। पोर्ट कासिम, जिस तरह आपने कहा कि राशिद लतीफ़ साहब यहाँ पर मौजूद हैं, आज आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह करना है। जी, अब आप दुरुस्त कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स वालों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और पाकिस्तान की टीम ने बहुत एजाज़ हासिल किए, हॉकी की और क्रिकेट की टीमों ने और दूसरी टीमों ने। तो इंशाल्लाह हम उसी को रिवाइव करना चाह रहे हैं और जल्दी वो मकाम दोबारा होगा। इंटरनेशनल में हमारा जो मकाम था पहले हॉकी में, हमने लूज़ किया ना बहुत ज़्यादा, तो हम बड़ा कंपटीशन करवा के इंशाल्लाह उसको बेहतर करेंगे, उस पर ख़र्च करेंगे बच्चों पे और हम उनको तरबियत देंगे और बेहतर ग्राउंड बनाएंगे। ग्राउंड नहीं है, हमारे छोटे छोटे शहरों में भी ग्राउंड नहीं है। हम हर जगह फैसिलिटेट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलें और बच्चे जो हैं हमारे डेवलप हों और बेहतर दुनिया में मकाम हासिल करें। आज आपने एक नई रिवायत डाली। आपने जलसे में जो है अपना मोबाइल नंबर बताया और चैलेंज किया कि किसी को अगर मैसेज करना है तो मैं अगर जवाब ना दूं तो 10,000 रुपये। राशिद लतीफ़ साहब भी आपके पास आए, आपने ओपन कचेरी की थी। तो ये जो आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारे लोग सेहत उनकी बेहतर होगी तो हर फील्ड में वो बेहतर होंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे। मैं अपना ज़माना देखता हूँ, बड़ा आई वॉज ओपनिंग बैट्समैन इन 1961, तो अरसा गुजर गया। उस वक्त हम ज़्यादा तवज्जो देते थे। आजकल हमारे पास ना तो ग्राउंड्स हैं, ना हमारी टीमें होती हैं। हमारे बच्चे जो अभी कराची में भी हैं उनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा जाके हिस्सा लें और सेहत भी ज़रूरी है। फिर वो आगे हर फील्ड में आगे बढ़ेंगे, सिर्फ ये चंद लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये वो जगह है जो कि पोर्ट कासिम मुस्तकबिल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तब्दील करने जा रहा है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पोर्ट कासिम के डायरेक्टर स्पोर्ट्स, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। राशिद, मुबारक हो आपको। और एक बड़ा फ़ैसला पोर्ट कासिम की सतह पर और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। पाकिस्तान में खेलों के हवाले से ऐसे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि
ये जो पोर्ट कासिम की टीम है मुस्तकबिल में सिर्फ क्रिकेट नहीं बाकी खेलों की टीमों को भी आप देखेंगे खुली कचहरी में मेरी टाइम के जो वज़ीर हैं आप उनसे मिले, उन्होंने आपको अपनी जो है यकीन दहानी कराई, अभी गुफ्तगू भी हमने दिखाई। तो अब आप क्या कहेंगे कि ये कितना आसान और कितना मुश्किल है? मेरे ख्याल से बहुत बड़ा स्टेप है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हमने बड़ी फ़ाइट की है इसके लिए। ये नहीं है कि आज हमने किया और हो गया। हम 2011, 12, 13 में बड़ी कोशिशें की कि हमारे पास कोई ऐसा ग्राउंड होना चाहिए जिस तरह से क्रिकेट ग्राउंड है, लेकिन नहीं हो पाया। फिर डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हो गई, स्पोर्ट्स बंद हो गई, तो वो एक लंबा टाइम पीरियड गुजर गया। लेकिन जब आईपीसी और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कहा कि दोबारा से स्पोर्ट खेलेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया था प्राइम मिनिस्टर का कि क्रिकेट को या दूसरे दीगर स्पोर्ट्स को खोलना है, डिपार्टमेंट क्रिकेट को खोलना है, तो वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज हुआ। तो ये अर्जी लेके हम मिनिस्टर साहब से मिले और उन्होंने वेलकम कहा और बहुत स्पोर्ट लविंग है। और चेयरमैन साहब भी इत्तेफाक से नए आए, उन्होंने भी सपोर्ट किया हमें। वजह यही थी कि क्रिकेट को बंद नहीं होना चाहिए। इससे पिछले अदवार में भी क्रिकेट बंद नहीं हुई, लेकिन क्रिकेट हम खेल नहीं रहे थे। अब हमें ये एक सहूलत दी है कि आप नए प्लेयर्स लें, स्पोर्ट कासिम में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लें और उसको बनाएं। तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ग्रेड 2 का ऑप्शन आया है हमारे पास कि अप्रैल और मई में शुरू हो रही है। उसमें हम कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकारी काम में थोड़ा डिले ज़रूर होता है, कि हम कोशिश करेंगे इस साल हम कुछ प्लेयर्स लें और नेक्स्ट ईयर हम बड़ी टीम बनाएं। नेक्स्ट जो 25-26 का जो सीज़न होगा ना, वो हम चाहेंगे कि हम फुल फ्लैश खेलें। उसमें हम दीगर प्लेयरों से बातें भी करेंगे और उनको हम इंडक्ट करेंगे पोर्ट कासिम में। बाकी यहाँ पे तमाम स्पोर्ट्स से हम कोशिश करेंगे कि जो खेल सकते हैं हम, वहाँ पे स्नोकर है, स्विमिंग है या टेबल टेनिस है, स्क्वाश है, इन गेम्स को हम तवज्जो दे रहे हैं। हॉकी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ओलंपियन, डबल ओलंपियन काशिफ जवाद मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे और भी मज़ीद प्लेयर लें। और यहाँ पे हम जिस तरह से आज बात हुई है कि बराबर वाले प्लॉट जो बड़ा है, ये यहाँ पे हम हॉकी का स्टेडियम बनाएं और क्रिकेट हॉकी दोनों साथ चलें। हमारे पास इंटरनल फुटबॉल की टीम भी है, इंटरनल है वो। हमारे पास जो बोर्ड की मंजूरी है, मिनिस्ट्री की मंजूरी है, फुटबॉल टीम की भी है। हम कोशिश करेंगे क्रिकेट जब रिवाइवल हो जाएगा और हॉकी का रिवाइवल हो जाएगा, हम फुटबॉल को भी लेके आएंगे, क्योंकि बहुत सख्त ज़रूरत है यहाँ पे। बहुत सारे हमारे बलूचिस्तान के, केपी के, कराची में, लियारी के और यहाँ के बहुत सारे लोग फुटबॉल खेलना चाहते हैं, तो उनको भी वही सहूलत दी जाए जो दीगर स्पोर्ट को दी जा रही है। और आज सिर्फ मैं राशिद लतीफ़ के साथ यहाँ पर अकेले नहीं हूँ, हमारे जो कैमरा मैन है, अगर ये थोड़ा सा दिखाना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा कल यही बच्चों के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बहुत अहमियत का हामिल होगा। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। हाँ भाई, इनको जानते हो? जी जी, राशिद खान है, ये हमारा भाई है। राशिद खान क्या करते थे ये क्रिकेट आते थे, बॉलिंग बॉलिंग बॉलिंग। अच्छा, तो इनको जियो पे देखते हो? जी जी जी। तो कैसे लगता है ये अच्छा लगता है, अच्छा लगता है बहुत। तो आपको इनको कुछ कहना चाहेंगे? ये जो पाकिस्तान टीम जब परफॉर्म करती है, खेलती है, तो इनके बारे में कुछ कहेंगे आप? ये किसके बारे में बोलते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है? ये जब टीम को जो है मोहम्मद रिजवान के बारे में बोलता है तो अच्छा लगता है। अच्छा, मोहम्मद रिजवान के बारे में। राशिद क्या कहेंगे? आज ये बच्चे मौजूद हैं यहाँ पर और आप तो ये मुस्तकबिल है पाकिस्तान के, और जो देखते हैं फिर वो करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह जमा हुए हैं और आपने कैमरा इनकी तरफ किया है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सख्त ज़रूरत है इस आबादी के लिए, इन लोगों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो। क्योंकि जहाँ पे हम बड़े बड़े काम करना चाह रहे हैं, वहाँ पे लोकल लोगों को भी, हम जो कम्युनिटी के बेस्ड काम है उनको भी करना चाहते हैं। और ये हमारी कम्युनिटी है और ये हमारी फैमिली है। पोर्ट कासिम के जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी फैमिलीज़ हैं, तो कोशिश होगी कि इन्हीं बच्चों के लिए काम किया जाए। बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। जनाब, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो कुछ खुर्रम मंजूर और मोहम्मद समी से गुफ्तगू करेंगे। और अब गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। पाकिस्तान की टीम जनूबी अफ्रीका से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के बाद अब होम ग्राउंड पर वेस्ट इंडीज़ के साथ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए तैयार है। खुर्रम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान का जो ओपनिंग स्लॉट है? साइम अयूब अनफिट हो गए हैं, अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ फॉर्म है, बाबर आजम और शान मसूद ने इनिंग का आगाज़ किया है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बाबर और शान ही इनिंग का आगाज़ करें या कुछ आगे पीछे सोचना चाहिए?
नहीं देखें याया भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह शान और बाबर की पार्टनरशिप हुई और एक हादसा ही कहेंगे कि साइम के साथ हुआ, आई होप कि वो जल्द से जल्द रिकवर हो और पार्टिसिपेट करे पाकिस्तान टीम की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी और PSL। मगर वही वाली बात है कि इसकी रिप्लेसमेंट में बेस्ट चॉइस अभी बाबर ही दिख रहा है। और जिस तरह का उसने इंटेंट वहाँ पे शो किया, स्पेशली टफ कंडीशन में, और एकदम से आपको किसी पोजीशन पे जाना पड़े तो थोड़ा मुश्किल होता है। मैं खुद बैट्समैन हूँ, एकदम से मेरे को बोला जाए कि एकदम 4 नंबर जाना है और रातों रात पता ना हो, तो आपको माइंड मेकअप करने में, अपना आपको सेल्फ बिलीव देने के लिए थोड़ा सा होता है कि यार शायद मुझसे ना हो, या डाउट पैदा होते हैं। मगर वो बड़ा प्लेयर है, परफॉर्म करता है, तो उसने एक बार फिर परफॉर्म करके दिखाया कि नहीं, मैं टेस्ट मैच में भी एज ए ओपनर खेल सकता हूँ। और वो चीज़, मेन ये चीज़ थी, उस पार्टनरशिप से पाकिस्तान को स्टेबिलिटी मिली थी। खुर्रम, आपने शान के साथ 2013 में, मैं गलती नहीं कर रहा तो शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम में टेस्ट इनिंग का आगाज़ किया। शान मसूद के 600 हो गए हैं और बहुत सारे लोगों का ख्याल ये था कि शान मसूद शायद न्यूलैंड्स केप टाउन में अपने करियर की आखिरी इनिंग खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने 148 रन्स करके न सिर्फ अपने करियर को जो है आगे बढ़ाया बल्कि अपनी कप्तानी को भी बचा लिया। ऐसा ही है? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये कह सकते हैं कि उनके परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आ रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर वही वाली बात है, इन दी एंड एज ए कैप्टन आपने 100 किया, बड़ा 100 किया, और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मिली थी और वो ज़रूरत भी थी। और साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशंस में जहाँ पे तकरीबन बैट्समैनों का स्ट्रगलिंग फेस होता है और दुनिया के हर टीम के प्लेयर्स का, तो ये कह सकते हैं काफ़ी हद तक रिलीफ मिला होगा। मगर एज ए कैप्टन आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। बाबर आजम का जो एक ऑरा था वो इसीलिए इतना था क्योंकि वो कंसिस्टेंट अपनी बैट से कर रहा था। तो शान प्लेयर बहुत अच्छा है, हार्ड वर्किंग है, गुड एथलीट है, अच्छा टीम मैन है, मगर आपको रन्स करने पड़ेंगे। और स्पेशली आपकी पोस्ट ऐसी है एज ओपनर, आप लीड करते हो नया बॉल, और टेस्ट मैच की बेसिक है, जब तक नया बॉल सी ऑफ नहीं होगा तो टीम की बेसिक नहीं बनती। खुर्रम, एक राय ये भी है कि ये जो वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ है, ये ICC टेस्ट चैम्पियनशिप में अब एक डेड रबर है। पाकिस्तान की आखिरी सीरीज़ है और पाकिस्तान इसमें कामयाबी हासिल करे ना करे ये तय हो चुका है कि जून 2025 में लॉर्ड्स के मैदान पर जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया फ़ाइनल खेलेंगे। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्या वाकई अगर ऐसा है, वो कौन से नए खिलाड़ी हैं जिनको आप मौका दे सकते हैं? नहीं देखें, नए खिलाड़ी की इंडक्ट होती है शुरू से, जब से क्रिकेट चलती आ रही है, जो पाकिस्तान का एक बोलते नहीं है ट्रेडमार्क है, 1 से 2 प्लेयर होते हैं, मैक्सिमम 3 प्लेयर। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आप 14 नए प्लेयर डाल दें। तो उम्मीद यही है कि अगर किसी को डालें भी जो डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर है, क्योंकि देखें किसी भी टीम की बेसिक देख लें आप, उसकी डोमेस्टिक का जो टॉप परफॉर्मर होता है उसको टीम में इंडक्ट किया जाता है और उसको उसकी पोजीशन पे खिलाया जाता है। देखें अगर एक ओपनर है वो 7 नंबर जाके खेलेगा, वो किस तरह परफॉर्म करेगा? तो मेरा तो यही है, अगर किसी को इंडक्ट भी करना है तो जो टॉप परफॉर्मर है, जो 3-4 टॉप के टूर्नामेंट खेल रहा है और उसमें कंसिस्टेंट रन किए हैं, तो उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो खुर्रम, अभी जो आपका मिडल ऑर्डर खेल रहा है, अब्दुल्ला शफीक आउट हो चुके हैं, कामरान गुलाम मिडल ऑर्डर में खेल रहे हैं, सऊद शकील मिडल ऑर्डर में, क्या आपको लगता है कि अगर आप जिस तरह बात करें बाबर आजम और शान ही इनिंग का आगाज़ करें तो ये बेहतरीन मौका है कि तैयब ताहिर को आप मिडल ऑर्डर में चाल दें? नहीं, इसमें है, मगर तैयब ताहिर इनकी कॉम्बिनेशन में सूट करता है टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि देखें T20 और वनडे में उनको ज़्यादातर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि देखें वो टीम में इंडक्ट भी होता है ना, तो T20 परफॉर्मेंस बेस्ड पे होते हैं, और डोमेस्टिक में तीनों फॉर्म में अच्छी परफॉर्मेंस की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर पाकिस्तान टीम में हमेशा उनको कंसिडर शॉर्ट वर्जन में किया गया। तो अभी T20 में कंसिडर किस लेवल पर किया जाता है, क्या वो मिडिल ऑर्डर में फिट होंगे? क्योंकि देखें टेस्ट क्रिकेट का जो मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर होता है ना, उस पर प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि अक्सरियत में 1-8 घंटे में अगर ऊपर से ओपनर आउट होते हैं तो पूरी टीम डिपेंड मिडिल ऑर्डर पे कर रही होती है। तो आपको चाहिए इस टाइम रिलायबल, थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर कोई है तो उसको ही ट्राई किया जाए। देखें ये नहीं है कि टेस्ट चैम्पियनशिप ख़त्म हो गई है, रेस एटलीस्ट अगर आप तीसरे पे हैं तो दूसरे पे हैं, अगर छठे पे हैं तो 5वें पे फिनिश करें, एटलीस्ट रेपुटेशन बेहतर हो। क्योंकि सामने भी अभी आपके सामने ऑप्शन ये है कि देखें अभी आने वाली है चैम्पियंस ट्रॉफी, यही टेस्ट टीम के अंदर से बैट्समैन जो हैं ज़्यादा चेंज तो नहीं होंगे ना, 19-20 ही होता है, टेस्ट वनडे के सिमिलर ही हैं। तो जो रेगुलर हैं, जिनको वनडे में आगे भी कंसिडर करेंगे, वो तो खेलें। अगर आपको एक आध डाल के देखना है सीरीज़ में तो डाल के देखें। मुझे नहीं ऐसा लगता कि जी पूरी चेंज कर दें, हम नए लड़के लेके आ रहे हैं, आप एक सीरीज़ उनको खिला के साइड पर कर देंगे, फिर वो लड़का क्या कहेगा ज़िंदगी भर, मेरे को तो एक सीरीज़ मिली और अगर गलती से उससे परफॉर्म नहीं हुआ तो बोलेगा मेरे साथ ज़्यादती हुई है।
और हम आज आप पोर्ट कासिम के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर आए हैं। पोर्ट कासिम के लिए आप जो है वो डिपार्टमेंट क्रिकेट खेलते हैं। डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में बड़ी अहमियत की हामिल है। चंद साल पहले डिपार्टमेंट को ख़त्म कर दिया गया था और फिर हमने देखा कि जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं जिनके घर का चूल्हा जो है वो डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ खेलों के साथ जल रहा था, वो सड़कों पर आ गए। तो एक बार फिर डिपार्टमेंट का रिवाइवल हो रहा है। पोर्ट कासिम से आप खेलते हैं और यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आज तकरीब में आप आए। ये सबसे पहले तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और किसी भी इदारे का अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना एक ये बहुत खुशी होती है। तो हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आज बुनियाद रखी जा रही है और एज ए क्रिकेटर एज ए टीम हम लोग के लिए बड़ी हम सबको बहुत खुशी है और उम्मीद करता हूँ इसी तरह हर डिपार्टमेंट अपना एक इदारा बनाए बाकायदा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिससे टीम प्लेयर्स को हेल्प मिले। क्योंकि इन दी एंड प्लेयर्स जो है वो जब डिपार्टमेंट में जाता है तो कॉम्प्लेक्स का पार्ट बनता है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसको मुझे ऐसा लगता है हर डिपार्टमेंट को ये करना चाहिए और पोर्ट कासिम के लिए भी एक खुशी की बात है। बहुत शुक्रिया आपका। वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के 2 टेस्ट मैच खेलने के लिए पाकिस्तान में मौजूद हैं और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचों का मेज़बान होगा। और दौरा जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान की टीम दोनों टेस्ट मैच 4 फास्ट बॉलर के साथ खेली, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो 2 टेस्ट मैच है एक बार फिर पाकिस्तान उसी अपने स्पिन हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरने का इरादा रखता है। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर, कराची एक्सप्रेस के नाम से मशहूर मोहम्मद समी साहब। खुशामदीद कहूँगा समी आपको। समी, हम जनूबी अफ्रीका में खुर्रम शहजाद, आमिर जमाल, नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास के साथ खेले। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हमारे जो फास्ट बॉलिंग के हवाले से सवालात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो है उनकी बॉलिंग स्पीड के हवाले से। आपको कराची एक्सप्रेस कहते हैं, 140 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से आप टेस्ट मैच में गेंद किया करते थे। ये जो हमारे फास्ट बॉलर की स्पीड कम हो गई है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? यह है भाई, इसकी काफ़ी सारी वजूहत हो सकती हैं, क्योंकि एक्चुअली मैं तो नहीं टीम के साथ, लेकिन जहाँ तक मेरा मुशाहिदा है तो फिटनेस इश्यूज भी हो सकते हैं। फिर आप अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा आप देखें रेगुलरली कोई टेस्ट मैच नहीं खेला फास्ट बॉलर, अगर 1-2 टेस्ट मैच खेलता है तो वो रिप्लेस हो जाता है फिर दूसरे से। तो मेरा ख्याल में ये शुरू से हमने अभी तक वो पोल बनाया नहीं है जो फास्ट बॉलर टेस्ट मैच में खेले हैं या जो लिमिटेड ओवर में खेल रहे हैं, उसका एक पूल होना चाहिए हमारे पास। और जाहिर सी बात, अगर आप बात करें मोहम्मद अब्बास काफ़ी साल बाद रिटर्न हुए हैं और आपको पता है वो इतने एक्सप्रेस नहीं है। और उसके अलावा भी आप जितने बॉलर देखेंगे आपको कोई ऐसा बॉलर नज़र नहीं आ रहा जो 150 पे बॉल कर रहा हो, स्पेशली टेस्ट मैचेस में। तो मेरा ख्याल में ये है कि बड़ा एक अलमिया है कि हमें पेल और रूल बढ़ाना है, फिर ऐसे फास्ट बॉलर आइडेंटिफाई करने हैं जो वो टेस्ट क्रिकेट में जाके लंबे स्पेल कर सकें और तेज़ बॉलिंग भी कर सकें। तो समी, आप हमारे जो फास्ट बॉलर की रफ्तार है उसके कम होने की वजह जो है वो लैक ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट, लंबी बॉलिंग को करार दे रहे हैं। बिल्कुल लंबी बॉलिंग को भी करार दे रहा हूँ। फिर ये जाहिर सी बात है, जिस तरह का मैं आप एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह का हमारा ज़माना था तो एटलीस्ट 90 प्लस के काफ़ी बॉलर डोमेस्टिक में खेल रहे होते थे और टीम के साथ भी होते थे, पाकिस्तान टीम के साथ। लेकिन अब अगर आप देखें तो आपको उस तरह नहीं नज़र आएगा, उस तरह का टैलेंट जिस तरह आता था अब नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि वो फोकिया जो है कि 4 डे क्रिकेट की कम होकर माइंड सेट ज़्यादा लोगों का 1 डे क्रिकेट और वाइट बॉल की तरफ हुआ। तो ये बड़ा एक फैक्टर है जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। ये मोहम्मद हसनैन के साथ क्या मसला है समी? कभी वो खेलते हैं, कभी वो नहीं खेलते। 7 साल से वो खेल रहे हैं, सिर्फ 9 फर्स्ट क्लास मैचेस उनके क्रेडिट के ऊपर हैं। हम उनको टेस्ट मैच इसलिए नहीं खिलाते कि टेस्ट मैच खिलाएंगे तो वो अनफिट हो जाएंगे। वो 4 ओवर के बॉलर रह गए हैं। वनडे क्रिकेट में उनसे कप्तान पूरे ओवर नहीं डलवाते। उनके हवाले से आप क्या मशवरा देना चाहेंगे पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर की हैसियत से? बिल्कुल मेरा यही मशवरा है कि देखें फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है ना, ये क्लोज तरीन फॉर्मेट है टेस्ट मैच है। तो अगर हमारे लड़के फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे तो और स्पेल नहीं करेंगे तो कैसे उनको आएगा कि अपनी बॉडी को लेके चलना फर्स्ट स्पेल में, सेकंड स्पेल में, या डे फर्स्ट में या डे 5 में। तो मेरा ख्याल में अलमिया यही है कि हमारे फास्ट बॉलर जितने हैं वो ज़्यादातर फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे, या जिस तरह का स्टैंडर्ड हो गया फर्स्ट क्लास क्रिकेट का तो उस तरह से वो क्वालिटी बॉलर उभर के सामने नहीं रहे। हालांकि अच्छे स्किलफुल बॉलर आ रहे हैं जो कि आउट कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से अगर आप कहें कि बहुत ही गेम चेंजर आ गया या कोई एक्सप्रेस फास्ट बॉलर आ गया तो वो नज़र नहीं आ रहा। तो अब समी, आपने देखा होगा इंग्लैंड के खिलाफ जो हम 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेले, वहाँ पर हमने यूथ पिचेस के ऊपर टेस्ट मैच खेला। हमने जो है वो पंखे लगाकर पिच को टेस्ट मैच के लिए तैयार किया और एक एंड से नोमान गेंद कर रहे थे, एक एंड से साजिद गेंद कर रहे थे। क्या अब हम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी आपको इसी हिकमत अमली के साथ जाते हुए नज़र आ रहे हैं? जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में तो यही एक मतलब बेहतर है। देखिए दुनिया में हर टीम जो है वो एडवांटेज लेती है कहीं ना कहीं। तो हमारे को अगर स्पिनर हमारे पास दोनों अच्छे हैं, हालांकि अगर आप देखें तो उस मैच से पहले तक स्पिनर को आप रेट नहीं कर रहे थे, लेकिन जहाँ उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिली उन्होंने परफॉर्म किया और पाकिस्तान को जिताया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जैसी कंडीशन है तो इसी स्ट्रैटेजी से जाएंगे तो हमारे चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं।
बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद समी पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर, कराची एक्सप्रेस के नाम से मशहूर, हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना यह है कि जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच हम 4 फास्ट बॉलर से खेले, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में एक बार फिर हमारा इन्हिसार एतबार हमारे स्पिनर्स के ऊपर होगा। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। इस अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे। सैयद यासिन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।